हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, है ना। और हम लोग आगे नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है आपका मैट्रिसेस, है ना, मैट्रिक्स। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि देखो, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत बच्चों को बहुत डर लगता है। ठीक है, तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिसको डर लगता हो डिफरेंशिएशन से, तो आप प्लीज़, मात्र 15-16 वीडियोस हैं हमारे, है ना, 15-16 वीडियोस, है ना। आप डेली 2-3 वीडियो भी देखोगे तो 5-7 दिन में आप पूरे वीडियोस ख़त्म कर सकते हो, है ना। और पूरा वीडियो देखने के बाद आके मुझसे कहना कि तुमको डिफरेंशिएशन एकदम इजी लगा कि नहीं, है ना। लेकिन शर्त है आपको शुरू से देखना है ना, स्टार्ट से 5.2 एक्सरसाइज से मैंने कराया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को देखिए शुरू से, है ना, लास्ट तक, एक्सरसाइज 5.8 तक। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन हलवा लगने लगेगा, है ना, बहुत इजी लगने लगेगा। लेकिन आप सारे वीडियोस को देखो स्टार्ट से, बीच में से देखोगे समझ में नहीं आएगा उतनी अच्छी से, है ना। इसलिए आप शुरू से सारे वीडियोस को देख लो। और बहुत मार्क्स भी तो आते हैं एग्जाम में, है ना। डिफरेंशिएशन से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आप सारे वीडियोस को देखिए और डिफरेंशिएशन का एंजॉय उठाइए, है ना, आनंद उठाइए डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं उस चैप्टर की जिसे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस यहाँ पे लिखा हुआ है ना। मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ही प्लूरल होता है ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको हिंदी में हम लोग आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे, आखिर होता क्या है ना, मैट्रिक्स होता क्या है। तो हिंदी में परिभाषा मैं पहले बता देता हूँ, फिर इंग्लिश में भी बता दूंगा, है ना। तो देखिए, हिंदी में इसको ऐसे परिभाषित करते हैं, संख्याओं एवं फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स या आव्यूह कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एन ordered rectangular array of numbers and functions is called as matrix। ठीक है, तो इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, परेशान नहीं होइए। पहले मैं लिख देता हूं, आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलेंगे, है ना। तो चलिए पहले हिंदी में लिखते हैं, संख्याओं एवं फलनों, फलन को फंक्शन बोलते हैं जी, के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह यानी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं परिभाषा, है ना। An ordered rectangular array of numbers and functions is called as मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये परिभाषा है। मतलब देखो क्या होगा, संख्याएं, है ना, जैसे नंबर्स, ठीक है, 1 2 3 4 या माइनस में भी होगा। और हो सकता है उसके साथ साथ कोई फंक्शन जैसे साइन, कॉस, लॉग, e⁻x, ये सब हम लोग जानते हैं ना, डिफरेंशिएशन में अच्छे से हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं, है ना। तो इन सबको मिला के, है ना, इन सबको सजा के लिखा जाए, है ना, इस तरह से कि देखने में कैसा लगे, रेक्टेंगल के जैसा, आयत के जैसा लगे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या आव्यूह बोलते हैं। तो लिख के दिखाता हूं मैं एग्जांपल आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना। देखिए एग्जांपल, चलिए 3 2 5 5 -1 4 3 7 -2
3। ठीक है, देखो कोई भी नंबर हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि कोई खास नंबर, कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, ठीक है, जो सजा हुआ हो। और देखो एक चीज़ खास रहेगा इसमें लिखते हैं जब हम लोग सजाते हैं नंबर्स को तो साइड में ऐसा ब्रैकेट डालते हैं, है ना, इस तरह से ब्रैकेट जैसा डाल के लिखते हैं। तब ये क्या होता है, देखो देखने में ध्यान से देखो, आपको ये जो नंबर्स हैं ये आयत या रेक्टेंगल के जैसा दिख रहे हैं, शेप में ऐसे दिख रहा है ना जी, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक ब्रैकेट भी है जो कि और अच्छे से दिखा रहा है ना। तो ये आयत के रूप में है, रेक्टेंगल के रूप में सजा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ व्यू, ठीक है। अब चलो इसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को समझ में आनी चाहिए, एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। ये देखो, अब ये जो मैट्रिक्स है इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, नंबर्स जो है संख्याओं की एक ऐसी पंक्ति है, लाइन है ना, देखो ये 3 2 5 ऐसे वाली लाइन, फिर एक और लाइन है 5 -1 4, ये दूसरी लाइन, फिर ये है ना, ये तीसरी लाइन, ठीक है। तो जो ऐसे ऐसे लाइंस है ना, इसको क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज या इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल लाइंस आप बोल सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइंस है, इसको हम लोग बोलते हैं, इन लाइंस को पंक्ति या इंग्लिश में रो। तो हम लोग ज़्यादा रो शब्द का यूज करेंगे, है ना। तो आप ध्यान से देखो, ये जो है इसको क्या बोल सकते हो, इस लाइन को, ये आपका कहलाएगा फर्स्ट रो, ठीक है। ये दूसरा लाइन कहलाएगा सेकंड रो, ये तीसरा लाइन कहलाएगा थर्ड रो, है ना। अच्छा, तो ये तो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइंस रो कहलाएंगे। ऐसे भी तो लाइंस है ना, 3 लाइंस, है ना। तो ऐसे जो लाइंस हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है, कॉलम बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम। ये वाली जो लाइन है जिसमें 2 -1 7 है, ये क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम, ठीक है। ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, थर्ड कॉलम, ठीक ना। अब देखो ये जो रो है ना, रो को हिंदी में हम लोग, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पंक्ति। अगर आप हिंदी में जानना चाहें तो ये याद रख सकते हैं। और कॉलम जो है इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्तंभ, ठीक है। तो देखो ऐसे मैट्रिक्स जो है वो दिखता है, ठीक ना, रोज और कॉलम से बना हुआ होता है। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं इधर, है ना, देखो, हाँ आप देखो इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स में 3 रो और 3 कॉलम भी हो, है ना, अलग अलग भी हो सकता है ना। हो सकता है कि 2 रो 3 कॉलम हो या 3 रो 2 कॉलम हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। तो चलो एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स का, देखो sin x log x -3, है ना, e⁻x 5 cos 6, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर्स के साथ साथ आपके पास ये फंक्शंस भी है ना। तो डेफिनेशन में, परिभाषा में याद करो, हम लोगों ने लिखा हुआ था, है ना, कि ये जो होता है आयताकार क्रम विन्यास होता है किसका, नंबर्स और फंक्शन का। तो नंबर और फंक्शन दोनों भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है खाली नंबर हो, या ऐसा भी हो सकता है खाली फंक्शन हो, किसी तरह से भी हो सकता है ना। बस रेक्टेंगुलर होना चाहिए। और ये ब्रैकेट इस तरह से लगा के लिखना है हम लोग को। इसमें देख के बताओ तो कितना रो और कितना कॉलम है। वीडियो को अभी पॉज करो और देख के बताओ, ठीक है। चलो तो कितना रो है, देखो 1 2 3 रो और कॉलम 1 2, तो 3 रो और 2 कॉलम है इसमें, है कि नहीं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास, है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करना होता है। जैसे इसका कुछ नाम देना हो, है ना, तो नाम जो है हम लोग देते हैं कैपिटल लेटर का यूज करके, है ना। जैसे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए,
या बी या सी, कुछ भी मान सकते हो ना, कुछ मान सकते हो इसका नाम। तो आप जो भी नाम मानोगे है ना, आप जो भी नाम मानना है ना, वो कैपिटल लेटर में मानना है। इस मैट्रिक्स का नाम मानना होगा तो क्या मानोगे, ये ए, ठीक है, कैपिटल में। ये छोटा वाला स्मॉल ए मत लिख देना, है ना, कैपिटल ए, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका नाम कुछ अगर मानना हो, बी मानना हो, तो इसका कैपिटल बी करके मानना है ना। कैपिटल लेटर्स में इसका नाम जो है हम लोग मानते हैं, या इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया? चलो चलिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो, किसी मैट्रिक्स में नंबर्स यानी संख्याओं या फंक्शंस को अवयव या इंग्लिश में एलिमेंट, है ना, इंग्लिश आप ज़्यादा याद रखने का कोशिश करोगे, है ना, कहते हैं, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये मान लो कि एक छोटा सा मैट्रिक्स है ना, 2 sin x -1 log x, इस तरह से मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में, है ना, ये संख्याएं हैं 2, यहाँ -1 है, ये फंक्शन है sin x log x है। तो ये सब जो है, जैसे 2 है ना, तो 2 क्या है, इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, अवयव है, ठीक ना। sin x भी क्या है, इस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, अवयव है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गया, एलिमेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, मैट्रिक्स में एक और चीज़ होता है ऑर्डर, हिंदी में बोलते हैं कोटि, है ना। तो मैट्रिक्स का कोटि हमें बताना पड़ सकता है, कभी पूछा जा सकता है कि मैट्रिक्स की कोटि क्या है। तो बड़ा सिंपल है मैट्रिक्स की कोटि बताना, है ना। किसी मैट्रिक्स की कोटि यानी ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ना। चलिए, तो मैट्रिक्स की कोटि होती क्या है, तो ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है रोज की संख्या इनटू कॉलम की संख्या। समझ में आया आपको? नहीं आया? एक एग्जांपल बता देते हैं, अगर नहीं आया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ये कोई मैट्रिक्स है 3 2 -1 5 2 7 और 3 -5 और 2, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स के लिए हमें क्या बताना हो, ऑर्डर, है ना, ऑर्डर यानी कोटि, है ना। तो बड़ा सिंपल है बताना। फॉर्मूला क्या है, रोज की संख्या इनटू कॉलम की संख्या। तो इसमें रोज की संख्या बताओ कितनी है, 1 2 3 3 है ना। कॉलम की संख्या है कितनी है, कॉलम की संख्या 1 2 3। तो रोज की संख्या 3 इनटू कॉलम की संख्या 3। तो इस मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा, ऑर्डर 3 क्रॉस 3, है ना। यही हो गया ये, है ना। अच्छा, इसको आप मैट्रिक्स के साथ भी लिख सकते हो, है ना। ये मैट्रिक्स जो है इसके साथ भी ये ऑर्डर आप लिख सकते हो। लिखा कहाँ जाता है, तो यहाँ इस कोने में 3 क्रॉस 3 ऐसे लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इस तरफ, ठीक है। देखो एग्जांपल, ये एक लेते हैं मैट्रिक्स -3 4 sin x 2 1 0। चलो, इसके लिए बताओ आप लोग क्या होगा, ऑर्डर यानी कोटि। तो रोज गिनो, कितने हैं रोज, 1 2 3 3 इनटू कॉलम की संख्या कितनी है 1 2 2। तो इस मैट्रिक्स के लिए कोटि यानी ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2। तो आप चाहो तो इसको यहाँ लिख के दिखा सकते हो 3 क्रॉस 2, ठीक है। सिंपल है ना बताना ऑर्डर।
आप किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या को गिन लो और ऑर्डर बता दो, है ना, बहुत सिंपल है। चलिए अब देखिए, जो मैट्रिक्स होता है हमारे पास, उसके एलिमेंट्स को ना दर्शाने का एक खास तरीका होता है ना, जिसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एक 3x3 का लेते हैं, है ना। 3x3 कोटि यानी ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो मान लिया जाए, चलो मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है 3x3 कोटि का। तो इसके एलिमेंट्स ले लेते हैं हम लोग 3 2 1 5 3 4 -1 2 -4। लो जी, ठीक है। तो क्या है, इसके अवयवों यानी एलिमेंट्स ना, एलिमेंट्स को हम इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट कर सकते हैं भाई? तो देखो ऐसे, इस ए को हम लोग ऐसे इसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो ये इस मैट्रिक्स के अवयवों को, है ना, अगर ये ए है, ठीक है, बड़ा ए से आपने मैट्रिक्स को डिनोट किया है, तो उसके एलिमेंट्स को छोटा ए से आप लोग डिनोट करेंगे, है ना। मान लो ये कैपिटल बी रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, B11 B12 छोटा वाला, ऐसे करके लिखते, ठीक है। चलो अब ये जो है यहाँ पे 1 1 1 2 1 3, इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो देखो कोई भी आप ले लो, जैसे हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये तो A32 है ना, तो ये जो 3 होता है ये बताता है कि ये जो अवयव है, एलिमेंट है, ये कौन से रो में है, किस रो में है जी, ध्यान से देखो, तीसरे में है ना, तीसरे में, इसलिए यहाँ पे 3 है ना। 2 जो है ना, इस साइड 2, ये बताता है कि ये कौन से कॉलम में है। तो एक तरह से ये जो है ना, ये एड्रेस बताता है ना, ठीक है, कि कहाँ है ये। तो आप कोई दूसरा ले लो, ये वाला ले लो, है ना, ये वाला ले लो A23। तो क्या इससे पता चल रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये दूसरे रो में है, सेकंड रो में है, और कौन से कॉलम में है, देखो थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो हम लोग जो एलिमेंट्स है ना, इसमें जैसे मान लो ये A23 एलिमेंट है ना, इस मैट्रिक्स का कौन सा होगा, यहाँ अगर देख के बताना हो तो हम लोग बता सकते हैं ना, A23 मतलब दूसरे रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। तो दूसरे रो में ये है दूसरा रो ना, ठीक है, और थर्ड कॉलम में ये 4, तो ये है आपका क्या, A23 एलिमेंट, है ना। तो इस तरह से सबका जो है अपना नाम है। जैसे ये वाला एलिमेंट है 2, तो इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे, A12, जो कि बताएगा कि फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में वो है, ठीक है। जैसे ये वाला मान लो, ये जो है A21, तो ये बताएगा कि हाँ जी वो एलिमेंट जो क्या हो, सेकंड रो में हो और फर्स्ट कॉलम में हो, यानी ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका 3x3 का, आपने 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया जिसके अवयवों को ऐसे डिनोट किया हुआ है ना। बहुत बड़ा रहे, मान लो 10x10 का रहे या 20x20 का रहे, तो उसको हम लोगों को अगर डिनोट करना हो तो देखो लिखते हैं हम लोग, किसी m x n ऑर्डर
यानी कोटि के मैट्रिक्स को इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कैन बी डिनोटेड एज, है ना। देखो कैसे, मान लेते हैं वो मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स A है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अवयव क्या होता है, A 1 1 ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A 1 2, फिर A 1 3। देखो ऐसे ही हमारे पास अवयव चलते जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो रो है ये सारे अवयव हैं, ये सारे ये फर्स्ट रो में है ना। तो ये 1 चेंज नहीं होगा, जो इधर 1 है 1 1 1 ये चेंज नहीं होगा, है ना। चेंज क्या हो रहा है, कॉलम, है ना, कॉलम बदल रहा है ना सबका। ठीक है, तो लास्ट में जो अवयव होगा, है ना, एलिमेंट होगा A, उसमें भी रो तो यही होगा 1, है ना, लेकिन कॉलम कितने होंगे, तो कॉलम हम लोगों ने क्या m क्रॉस n कोटि का माना हुआ है ना मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n कोटि का मैट्रिक्स होने का मतलब क्या, इसमें टोटल कितने कॉलम है, n, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये nवां कॉलम होगा, A1n लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चलो उसी तरह से हम लोग आगे लिखना शुरू करें तो A21, क्योंकि अब दूसरे रो में आ गए, A22 A23 वैसे ही करते आएंगे। तो रो तो 2 है ही, आप सेकेंड रो में तो रहोगे ही, है ना, सारे में 2 2 है, लेकिन आपका कॉलम कौन सा आ गया, फिर लास्ट कॉलम आ गया, यानी nवां कॉलम आ गया आपका। ठीक है, चलो उसी तरह से A31 A32 A33, अब थर्ड रो में हो, लेकिन सबसे लास्ट में जब पहुंचोगे तो थर्ड रो में तो रहोगे, लेकिन कॉलम आपका हो जाएगा nवां। ठीक है, चलो वैसे ही अगर आप नीचे आते जाओ लास्ट में, है ना, तो A, अब देखो लास्ट में जब पहुंचोगे तो आपका कॉलम जो है वो तो फर्स्ट ही रहेगा, ध्यान दो, है ना, कॉलम जो है आपका फर्स्ट ही कॉलम में रहोगे, लेकिन रो चेंज हो जाएगा। देखो नीचे आने पर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड वाला चेंज हो रहा है, यानी रो चेंज हो रहा है। तो रो की संख्या टोटल कितनी है, m है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे m, AM1। फिर ये नीचे आते जाएंगे तो देखो रो आपका जो कॉलम है वो तो सेकंड बना रहेगा, है ना, लेकिन रो जो है वो चेंज होते जा रहा है। तो रो का लास्ट रो कौन सा हो जाएगा, m रो ना। ठीक है, तो M2, फिर ऐसे ही AM3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, मैं फिर से क्लियरफाई करने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी। अब देखो वैसे ही हम लोग लास्ट में जब पहुंचेंगे तो यहाँ कोने पे जो लास्ट में एलिमेंट होगा, सबसे लास्ट में, वो क्या होगा, देखो वो पहले तो सबसे लास्ट रो में होगा, सबसे लास्ट रो यानी M, और सबसे लास्ट कॉलम में भी होगा ना, तो N। तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने 3 क्रॉस 3 का लिया था, तो 3 क्रॉस 3 में इतना ही आया था, ध्यान दो आप, है ना। बड़ा लोगे तो उसको इस तरह से डिनोट कर सकते हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा इसमें आप सर खपाइए मत, है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वैसे सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग, ये पूरे को, है ना, इतना बड़ा हम लिख रहे हैं, इस पूरे को इस तरह से भी हम लोग डिनोट करते हैं। A, देखो A, है ना, अवयवों को स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, और रो कॉलम, है ना, और रो कॉलम जो है वो चेंज हो रहा है ना, तो रो कॉलम को हम यहाँ पे IJ लिख दे रहे हैं। ठीक है, बस नोटेशन के लिए, I कुछ भी हो सकता है, J कुछ भी, ये चेंज हो रहा है ना, IJ चेंज हो रहा है हर में, इसमें सब में चेंज हो रहा है, मतलब रो और कॉलम। ठीक है, और कोटि कितनी है इसकी, है ना, ये जो मैट्रिक्स है इसकी कोटि क्या है जी, m क्रॉस n, तो m क्रॉस n। ठीक है, तो इस पूरे को ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक तरीका
तो अब हम लोग मैट्रिक्स के प्रकारों की बात करेंगे, है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स 7 प्रकार के होते हैं, हम लोग 1 बाय 1 सबको देखते हैं, ठीक है। नंबर 1, पहला जो होता है वो होता है स्तंभ अवयव, है ना, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, देखिए, वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में लिख देता हूं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। देखो 3 - 1 2, ये एक मैट्रिक्स है ना। थोड़ा आप ध्यान से देखो, है ना, कि कितने रो और कितने कॉलम है, ठीक है। रोज देखो, 1 रो, 2 रो और 3 रो, है ना, और कॉलम सिर्फ एक, है ना। इसीलिए ये मैट्रिक्स जो है क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, दूसरा टाइप होता है ना, पंक्ति अवयव, है ना, रो मैट्रिक्स। तो सेम वही ऐसे ही वह मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होता है, रो मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका एग्जांपल भी लिख लो, 3 2 -4। देखो ध्यान से, रो सिर्फ एक है, कॉलम 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक रो मैट्रिक्स हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट, तीसरा टाइप जो होता है नंबर 3, वो होता है वर्ग अवयव। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें क्या है, वह मैट्रिक्स जिसमें रोज तथा कॉलम, है ना, कॉलम्स की संख्या समान होती है। मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव कहलाता है। तो एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स बना दो, 2 3 1 4, क्या है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, ये 2 क्रॉस 2 का है ना। एक और एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख सकते हो, 3 2 -1 3 0 -5 7 4 -2, ठीक है। तो देखो इसमें 3 रो 3 कॉलम। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है वर्ग अवयव यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो 3 तरह का हो गया। आगे हम लोग करते हैं। तो देखिए अब 4th टाइप मैट्रिक्स का, विकर्ण अवयव डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या होते हैं, तो वह मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण अवयवों
यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल लिख देता हूँ। 3 - 2 5 0 0 0 0 0 0। तो देखो एक रेक्टेंगल का डायगोनल ऐसे होता है ना, डायगोनल मतलब विकर्ण, है ना, ऐसे होता है। तो ये जो सारे है ना डायगोनल, इस लाइन में जो अवयव है, एलिमेंट्स है, उसको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ये सब एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो होने चाहिए, है ना। बीच में जो है कुछ कुछ होगा, है ना, लेकिन बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तब जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट जो है नंबर 5, 5th टाइप, वो क्या है, अदिश अवयव, है ना, स्केलर मैट्रिक्स। तो देखो इसमें क्या होता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। वह डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सभी विकर्ण अवयव यानी डायगोनल एलिमेंट्स समान यानी सेम, है ना, सेम होते हैं। आपका अदिश अवयव या स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, वह डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा, डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बोल क्या रहा है कि विकर्ण अवयव, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट है ना, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सब, है ना। तब जाके वो डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या कहलाने लगता है, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल ना देखो, 3 3 3 0 0 0 0 0 0। तो क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ना। ठीक है, और कैसा है, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। ठीक ना, तो ये क्या कहलाने लगेगा, ये कहलाने लगेगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। -5 -5 -5 0 0 0 0 0 0, है ना। तो इसमें भी देखो बीच वाले डायगोनल एलिमेंट सब क्या है, सेम है। तो ये भी आपका क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारा जो है 5वां टाइप भी हो गया, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। याद है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने रोज उतने कॉलम, है ना। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए 1 होने चाहिए, और उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो तथा
बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो हों, क्या कहलाता है? तत्समक अवयव, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 1 1 0 0 ना। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, 1 1 1 0 0 0। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि जितने रो उतने कॉलम, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तब ये क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें क्या है, इस मैट्रिक्स को ना जनरली हम लोग क्या करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसको आप लिख सकते हो, है ना, इसे आई से डिनोट करते हैं। अब लास्ट टाइप हम लोग का रह गया है 7वां टाइप। तो अब लास्ट टाइप हमारा है 7 शून्य अवयव, है ना, 0 मैट्रिक्स। तो ये बड़ा ही इजी है, कोई भी मैट्रिक्स हो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाता है? शून्य अवयव, यानी 0 मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो वह मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, 0 मैट्रिक्स यानी शून्यावयव कहलाता है। तो एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, 0 0 0 0, है ना। एग्जाम्पल और लिख लो, 0 0 0 0 0 0, ये ठीक है। तो मैट्रिक्स के टाइप्स खत्म होते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट में हम लोग थ्योरी के 2 मैट्रिक्स की समानता की बात करेंगे। 2 मैट्रिक्स समान कब होता है? तो इसकी 2 छोटी सी कंडीशंस है ना, मैं लिख देता हूँ, फिर समझ भी लेते हैं हम लोग। देखिए, 2 मैट्रिक्स समान होते हैं, है ना, इक्वल होते हैं जब नंबर 1, है ना, फर्स्ट कंडीशन क्या है? दोनों की कोटियां यानी ऑर्डर्स समान यानी इक्वल होते हैं। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कि जितना रो पहले में है उतना दूसरे में हो, जितना कॉलम पहले में है उतना दूसरे में हो, ये होना चाहिए। नंबर 2, दोनों के संगत अवयव, संगत अवयव को इंग्लिश में कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना, संगत अवयव। ये भी जो है समान यानी इक्वल होने चाहिए, है ना। तो पहला कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? दोनों के संगत अवयव समान होने चाहिए। संगत अवयव क्या होता है? अभी एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल। तो देखो, एक मैट्रिक्स ए मान लिया, ठीक है, 2 3 -1 5, ठीक है। अच्छा, एक मैट्रिक्स हम लोग क्या मान लेते हैं? बी, ठीक है। तो इसमें भी 2 3 -1 5। तो देख ही के पता चल जाएगा आपको, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देख के भी पता चल रहा है। आप देखो, दोनों का ऑर्डर क्या है? कोटि क्या है? 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 × 2
इसका भी 2 क्रॉस 2 है कि नहीं, है ना, ये 2 क्रॉस 2 है ना जी, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, रो और कॉलम देख के हम लोग बता देते हैं। तो दोनों का ऑर्डर यानी कोटियाँ सेम है। चलो उसके बाद क्या देखना होता है, संगत अवयव। संगत अवयव भी सेम होने चाहिए, ठीक ना। तो देखो आप, संगत अवयव मतलब क्या हुआ कि इस वाले मैट्रिक्स में जैसे ये वाला अवयव है तो ये किस जगह पे है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में, तो इसी जगह पर उस वाले मैट्रिक्स में सेम चीज होना चाहिए। यहाँ 3 है तो वहाँ भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तो सेम पोजीशन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है संगत अवयव, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट। तो सब सेम है ना, ये देखो इस पोजीशन पे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ -1 है तो यहाँ भी -1 है, तो सेम है, संगत अवयव भी सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ जी, यहाँ ये जो दोनों मैट्रिक्स है A और B इक्वल है, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसा होता है ना, अब बोलो क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है, इक्वलिटी है? तो देखो ऑर्डर तो सेम है जी, है ना, फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, लेकिन कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स देखो, यहाँ वाला देखो ये और ये सेम है नहीं ना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ये भाई मैट्रिक्स जो है ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सही नहीं है तब इक्वल नहीं होगा। तो ये है इक्वलिटी का नियम, दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का, ठीक है। तो अब जो थ्योरी है, जितने थ्योरी की जरूरत थी पहले एक्सरसाइज को बनाने के लिए वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फाइनली हम लोग एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 है, थ्योरी अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब आराम से देखो क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं, है ना। देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पहले क्या पूछा जा रहा है, मैट्रिक्स की कोटि ऑर्डर बताओ। तो अच्छे से जानते हैं आप लोग, क्या होगा बताइए। क्या करते हैं हम लोग, रोज और कॉलम को गिन लेते हैं, है ना। तो रोज कितने हैं, 1 2 3, तो 3 क्रॉस, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 4, तो ये हो गया आंसर हमारा। कोटि, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या कोटि क्या हो गया, 3 क्रॉस 4। चलो अवयवों की संख्या, तो इसमें तो आप गिन भी सकते हो चाहो तो, और नहीं तो सबसे बेस्ट है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 क्या आएगा 12, है ना। चलो अब एलिमेंट्स देखो, जब उस समय थ्योरी के टाइम में मैं बता रहा था एलिमेंट्स को डिनोट करने का एक तरीका, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर रहे थे A11 A12 A13 करके ऐसे हम लोग कर रहे थे। तो उसमें आपको बताया था मैंने कि A13 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो वाला, फर्स्ट रो में होगा वो एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, और थर्ड कॉलम में। वैसे ही इसके लिए क्या होगा, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में। तो आराम से आप मैट्रिक्स को देखिए और पकड़ने का कोशिश करिए, देखिए कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में भी है और थर्ड कॉलम में है। तो देखो थोड़ा इसको ध्यान से देखो आप, है ना, थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करो। ये 5, तो ये कौन सा रो में है पहले ये बताओ, फर्स्ट रो में, और कौन सा कॉलम में है, तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में है। लेकिन आपको थर्ड कॉलम वाला चाहिए ना जी, तो आप थोड़ा आगे पढ़ो, है ना, ये 19 पर आओ। तो देखो ये फर्स्ट रो में है और 1 2 3 थर्ड कॉलम में है, तो सिर्फ यही एक है 19 जो फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 19, ठीक है। तो इसी तरह से दिमाग लगा के आप बाकी सब लिखने का भी कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए अब देखो A21, तो सेकेंड रो में हो और फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो, है ना, सेकेंड रो क्या हो गया, ये वाला हो गया ना सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम ये, तो ये 35 हो जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड रो होना चाहिए, और थर्ड कॉलम तो 1 2 3 ये -5, है ना। चलो ये A24, ये कौन सा एलिमेंट है, तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम,
तो आपको सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम 1 2 3 4 ये है ना 12, ये हो जाएगा A23 है ना, A23 यानी सेकेंड रो है ना, सेकेंड रो हो जाएगा आपका, ठीक है। और थर्ड कॉलम तो ये 5/2 है ना, थर्ड कॉलम में 5/2, तो सारे हम लोगों ने लिख दिया जो हमसे पूछा गया था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 24 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स की क्या क्या कोटियां हो सकती हैं, ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो क्या है, हम लोग डिफरेंट टाइप से मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें 24 एलिमेंट्स हों, ठीक है। तो वही हम लोग को बताना है कि किस किस टाइप का, मतलब कितना रो कितना कॉलम वाला मैट्रिक्स अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है ना। तो संभावित कोटियां हम लोग को बताना है, ठीक है, कोटियां यानी पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, 1 क्रॉस 24 मतलब एक रो हो है ना, और 24 कॉलम हो, मतलब सारे 24 एलिमेंट एक ही रो में लिख दिया जाए। फिर 2 क्रॉस 12 मतलब 2 रो हो और 24 कॉलम हो, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। 3 × 8 3 क्रॉस 8 मतलब 3 रो हो और 8 कॉलम हो, तब भी 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे मैट्रिक्स में ना। 4 क्रॉस 6 मतलब 4 रो और 6 क्या हो, कॉलम्स हो, है ना। अच्छा, फिर ऐसा भी होगा 6 रो है ना, 6 रो और 4 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है 8 रो और 3 कॉलम्स। फिर ऐसा भी हो सकता है 12 रो और 2 कॉलम। और फिर ऐसा भी हो सकता है 24 रो और 1 कॉलम, मतलब ऐसे सीधे लिख देंगे, है ना, एक ही कॉलम हो। तो इस तरह से बन सकता है ना, एक रो 24 कॉलम वाला मैट्रिक्स, 2 रो 12 कॉलम वाला, 3 रो 8 कॉलम वाला, 4 रो 6 कॉलम वाला, ऐसे करके बनाओगे तो इन सारे टाइप के मैट्रिक्स में क्या होगा, 24 एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में आगे यह भी पूछा है कि यदि मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हों, ठीक है, तब जो है वो क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स जैसे ये हम लोगों ने बताया है, ठीक है, माने संभावित कोटियां, ये क्या होगा। तो क्या हो सकता है, 13 है ना, 13 है, ध्यान से आप सोचो, आप या नहीं तो ऐसे बना सकते हो 1 × 13 है ना, एक रो रहे और 13 कॉलम रहे, और नहीं तो 13 × 1, ठीक है, मतलब 13 रो रहे और 1 कॉलम, मतलब एक ही कॉलम। या नहीं तो आप 13 एलिमेंट्स को सीधा ऐसे लिख दो, नहीं तो 13 एलिमेंट को सीधा ऐसे लिख दो, मतलब रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स बना दो। यही 2 तरीका पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल है तो दिमाग पे जोर डालो, सोचो, है पॉसिबल, है ना। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करके किसी चीज़ को 13 ला नहीं सकते हैं, है ना, 2 नंबर को 1 और 13 छोड़ के, ठीक ना। तो बस यही हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल कोटि होगा अगर 13 एलिमेंट्स है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है ना, काफ़ी सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, सेम टू सेम, है ना। आप लोग आराम से अपने से कर सकते हो, मैं तो कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने का कोशिश करिए, है ना। इसमें क्या दिया है कि मैट्रिक्स में एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या, ये क्या है, ये है 18, है ना। तो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह संभावित कोटियां आपको बताना है ना, संभावित कोटियां, है ना, पॉसिबल ऑर्डर्स,
ठीक है, तो आराम से बता सकते हो, पिछला क्वेश्चन में आप लोगों ने किया हुआ है ना। क्या होगा देखो, 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, इसके बाद 6 क्रॉस 3 होगा, है ना, फिर 9 क्रॉस 2 होगा, उसके बाद 18 क्रॉस 1 होगा। यही पॉसिबल है ना। और कोई आप सोच के देखो होगा क्या, नहीं होगा ना। चलो इसके बाद फिर पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी बोला है कि यदि अवयवों, है ना, यानी एलिमेंट्स की संख्या 5 हो तो, है ना, तो क्या होगा जी, संभावित कोटियां, पिछले क्वेश्चन की तरह सोच लो। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा भाई, 1 क्रॉस 5 होगा और नहीं तो 5 क्रॉस 1 होगा। कुछ और हो सकता है क्या, नहीं ना, 5 है ना, तो कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है कि एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, है ना, क्या है, A, इसको ऐसे डिनोट किया गया है, इसके एलिमेंट्स को AIJ, 2 क्रॉस 2 का है ना, क्वेश्चन में दिया है 2 क्रॉस 2 का। तो इसको हम लोग, इसके एलिमेंट्स को ऐसा लिखते हैं ना, हम लोगों ने सीखा हुआ है, A11 2 रो 2 कॉलम वाला है, तो A11 A12 हो जाएगा, A21 A22 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स हम लोग को निकालना है ना, मतलब ये सारे एलिमेंट्स हम लोग को निकालने होंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये AIJ यानी ये सारे वैल्यूज कैसे निकलेंगे, तो इस फॉर्मूला से AIJ इज इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पहले ऐसे दिया है। तो देखो आराम से हम लोग इसका यूज करके ये सारे निकाल सकते हैं। पहले क्या निकालना है, A11, तो A11 इज इक्वल टू, देखो I के जगह पर 1 और J के जगह पर भी 1 है ना, तो I J के जगह पर 1 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। यहाँ से ये देख के I और J का वैल्यू पता चलेगा हमें, है ना, 1 1 है तो I J के जगह पर 1 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4/2 यानी 2। चलो A12 है ना, ये दूसरा वाला निकालते हैं हम लोग। तो अब फिर देखो I के जगह पर क्या है 1 और J के जगह पर 2 है, तो हम लोग रखते हैं 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। फिर क्या है निकालना, A21, तो I के जगह पर 2 और J के जगह पर 1 रख के निकालते जाओ। आप लोग वीडियो को पॉज करके आगे बना सकते हो खुद से, 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी फिर 9/2। चलो फिर A22, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 16/2 यानी ये 8 आ गया, है ना। तो हम लोग जो मैट्रिक्स निकालना था, है ना, हम लोग को 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स निकाल के दिखाना था ना, तो A मैट्रिक्स क्या लाना था हमें, A11 A12 A21 A22 ना, ये मैट्रिक्स हमें बनाना था, है ना, चारों अवयव निकालने थे, चारों एलिमेंट्स, तो निकाल दिया है हम लोगों ने, है ना। तो A11 के जगह पर यहाँ रख दो जो लाए हो 2, फिर A12 की जगह पर 9/2, फिर A21 के जगह पर फिर से 9/2 आया है, और फिर A22 के जगह पर 8, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसका नंबर 2 करते हैं। तो इस बार AIJ दिया हुआ है I/J, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमें ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। तो देखो ध्यान से, A11 है ना, फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 यानी
आई के जगह पर 1, जे के जगह पर 1, तो 1/1 1 हो जाएगा। A12 इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा 1/2 है ना, ये 1/2 हो गया। फिर A21 2/1 यानी 2, A22 यानी 2/2 इक्वल टू 1। तो सारे निकल गए ना, तो हम लोग लिख देंगे। इसलिए मैट्रिक्स A जो है वो A11 A12 A21 A22 ये निकालना था। सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं, रख देंगे 1 1/2 2 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा इस बार आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए, है ना, छापने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सॉल्व करिए और उसके बाद मिलाते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थर्ड करते हैं, जिसमें Aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। तो उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, खुद से। मैं करता हूँ इसको। तो A11 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, है ना, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2। चलो A12 करते हैं, है ना। तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 25/2, है ना। चलिए फिर A21 करते हैं। ठीक है, तो चलो अब फिर आई के जगह पर 2 है, जे के जगह पर 1 है, ध्यान देना, है ना। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यानी 16/2 इज इक्वल टू 8। फिर A22 कर दो, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो इज इक्वल टू ये 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर ना डिवाइडेड बाई 2 36/2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो सब हम लोगों ने निकाल दिया। तो फाइनली A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। रख देते हैं हम लोग जो लाए हैं 9/2 A11 है, A12 हमारा 25/2 आया है, A21 हमारा 8 आया है और A22 जो है वो क्या 18 आया है। 18 रख देते हैं। तो ये भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर दिया बड़ी आसानी से। ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी हम लोग को मैट्रिक्स ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना है, सेम इसी तरह से। तो आप लोग प्लीज़ खुद से करने का उसको प्रयास करिए। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो उसको आप लोग खुद से करने का कोशिश करिए, नहीं तो अगले वीडियो में मैं तो वहाँ फिर स्टार्ट करूँगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगा ही। तो आप लोग कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, है ना, और मैच करिएगा अगले वीडियो में। नहीं तो अगर नहीं बनेगा तो आप देख लीजिएगा कैसे बनता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। बेसिक जो था मैट्रिक्स होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसके टाइप क्या होते हैं, मैट्रिक्स का इक्वालिटी क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से समझ ली। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, नीचे कमेंट करिए, पढ़ के आपने कैसा फील किया, है ना, और वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिए, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।